बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ नादान अपनों और चालाक गैरों की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबतों को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है और इस अंदाज से इन राबतों को पेश किया जा रहा है कि गोया इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील कर रहे हैं, डील करने जा रहे हैं। एक एंगल ये है जो कि एक इंतहा है और दूसरा एंगल इसके अंदर ये है कि दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई और ये जो बातें फैलाई जा रही हैं ये सफ़ेद झूठ है। ये एक दूसरी इंतहा है। इन दोनों के दरमियान में कहीं घिरा हुआ है असल सच, और मैं ये बात आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ तस्दीक के बाद बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब के साथ गुज़श्ता 20 दिनों के अंदर 2 राबते हुए। बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इन राबतों में एक अहम तरीन शख्सियत ने इमरान खान साहब से 25 और 30 अप्रैल की दरमियानी मुद्दत में मुलाकात की। कन्फर्मेशन जब तारीख की आएगी वो भी हम आपके सामने रख देंगे। दूसरी अहम तरीन मुलाकात जो है वो 1 और 5 मई के दरमियान हुई और इस मुलाकात के बाद ही अलीमा खान साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि 1 और 5 मई के दरमियान एक ओवरसीज़ शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जबकि 25 और 30 अप्रैल के दरमियान एक रिटायर्ड जो है वो फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाली एक रिटायर्ड शख्सियत जो माजी में इमरान खान साहब के खासी करीब रही, लेकिन बाद में फिर जब कहा गया था साबका फ़ौजियों की तंजीम को कि वो दूरी इख्तियार करें तो उसके बाद फिर उनके राब्ते मुनक़ता हो गए। लेकिन अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख़ुसूसी दरख्वास्त पर ये 2 मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब से। मैं ये तो नहीं कहता कि इमरान खान साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की तरह, प्राइम मिनिस्टर की तरह कोई ब्रीफिंग दी गई या इमरान खान साहब को ये कहा गया कि मुस्तकबिल के हवाले से हम आपको किसी किस्म की यकीन दहानी करा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारे ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान साहब को इस मुलाकात के अंदर ये पैगाम ज़रूर दिया गया, ये रिक्वेस्ट ज़रूर की गई कि इस वक्त भारत के साथ जिस किस्म के मामलात हैं हमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, आपकी पाकिस्तानी यूथ की सपोर्ट चाहिए। और आपसे अपील ये है कि इस दौरान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सोशल मीडिया पर आपकी जानिब से या आपकी सोशल मीडिया टीम की जानिब से किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर सब ने देखा कि 29 और 30 अप्रैल को जब इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से इस हवाले से बयान आया तो फिर आपने देखा कि 1 मई से लेके आज 16-17 मई तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है उसकी कारकर्दगी की पूरी दुनिया जो है वो तारीफ़ कर रही है। DGISPR भी इन बिटवीन द लाइन तारीफ़ कर चुके, आर्मी चीफ साहब भी कल मीडिया की तारीफ़ कर चुके, अमेरिकन अखबारात भी यही बात कर रहे हैं, भारतीय मीडिया भी यही बात कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहबा की जानिब से इस बात की तरदीद हुई है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मैं वो क्लिप्स आपके सामने रखता हूँ जिनको सुना कर दिखा कर ये कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहबा ने तरदीद की है। आप खुद सुनकर ये फैसला कर सकते हैं कि ये तरदीद उन्होंने की है या ढके छुपे अल्फाज के अंदर उन्होंने इसकी तस्दीक की है। अमेरिका ने भी खामोशी तोड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो दौरे हैं इस वक्त इस्लामी ममालिक के और पाकिस्तान के अंदर अमरीकी और बरतानवी सफारतखानों के एहलकारों की जो इस वक्त मुलाकातें हैं, चाहे वो मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब से हों, मोहसिन नकवी से हों या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दीगर नुमाइंदों से हों, वो तमाम तर एक ही जानिब इशारा कर रही हैं कि अमेरिका की जानिब से जो है वो पाकिस्तान को ये कहा गया है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की मौजूदा चुनखिब सियासी क़यादत को कि वो मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान और मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। और जंग बंदी जो हुई है वो DGMOs की मुलाकात के नतीजे में 18 मई तक हुई है। 18 मई के बाद क्या होगा? मोदी की जानिब से जो है वो धमकियां दोबारा से दी जा रही हैं। इमरान खान साहब भी इस खदशे का इज़हार कर चुके हैं कि मोदी पलट कर दोबारा वार करेगा। नजम सेठी ने क्या कहा उससे पहले ये सिलसिला जब 27 अप्रैल को शुरू हुआ, हमारे पास जनाब ये मालूमात 27 अप्रैल को पहुंची थी और 27 अप्रैल को जाकर आप हमारे जो है वो YouTube चैनल के ऊपर 27 अप्रैल की डेट में ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने थंबनेल ऊपर दिया था कि हाफिज़ का मोहब्बतनामा आ गया। बड़ा एंजॉय करता हूँ मैं जब यार दोस्त जब तनकीद करते हैं। यकीनी तौर पर आपकी तनकीद से मैं सीखता भी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ
लोग हमें गालियों से भी नवाजते हैं, लेकिन गालियां खाकर मैं बदमज़ा नहीं होता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, और पूरी कोशिश होती है कि ये मज़दूर साफ़ी फील्ड से मालूमात हासिल करके कम से कम 2 कन्फर्मेशंस के बाद आपके सामने रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ऐसा होता है, रब ताला की ज़ात इज़्ज़त रखती है। इमरान खान साहब हों, अलीमा खान साहबा हों, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर हल्के, उनकी जानिब से बाद में इन चीज़ों की तस्दीक भी हो जाती है। जैसा कि नवंबर के महीने में इस मज़दूर साफ़ी ने आपको बताया था कि मुलाकातें हुई हैं कुछ ओवरसीज़ शख्सियात से, और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक तकरीबन 1.5-2 माह बाद पाकिस्तान के रवायती अखबारात ने भी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों ने भी की कि जी हाँ जनाब, ओवरसीज़ शख्सियात 3 इमरान खान साहब से जेल के अंदर मिली, जिन्होंने बाद में इस्लामाबाद में जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, खुफिया एजेंसी के एहलकारों से अहम तरीन मुलाकातें की। अब भी ये इत्तलात हमारे पास 27 अप्रैल को पहुँची थी कि जनाब एक मुलाकात हुई है एक रिटायर्ड शख्सियत की, और उसके बाद फिर अगली मुलाकात मुमकिन तौर पर 3 या 4 मई को ही उसकी कन्फर्मेशन भी जब आएगी तो हम आपके सामने रखेंगे। अब ये सिलसिला जनाब एक बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर शुरू है। सबसे पहले मैं आपके सामने क्लिप रखना चाहता हूँ जनाब नजम सेठी साहब का, आपको सुनाता हूँ वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद अलीमा खान साहबा के क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। जी सुनिए ज़रा। खान साहब ने आगे से कहा नहीं बिल्कुल सही है, इस वक्त तो वी आर विद यू, पीटीआई के और फौज के जो भी हमारे इश्यूज हैं दे सेकेंडरी, वी आई एंड पीटीआई विल स्टैंड विद द नेशन। हम अंदरूनी जो मामलात हैं उसको हम इन अबेयंस कर देते हैं। अच्छा, उठा रखते हैं। अब आजकल अबेयंस पे बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, मुआहदे चल रहे हैं बड़े बड़े। अच्छा, तो आगे से जवाब ये मिला, दैट्स वेरी थैंक यू, गुड बॉय, हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। यही तवक्को थी यूरोप के मुहिब्बुल वतनी का इजहार किया जाए। फौज मेरी है, उन्होंने ये कहा। नेशनल फौज। जी, इमरान खान साहब का आखिरी ट्वीट जो सामने आया उसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। यहाँ से इस जुमले से आगाज़ हुआ था। चंद दिन पहले अलीमा खान साहबा से मुलाकात के बाद जो इमरान खान साहब का बयान जो है वो आया, 29 और 30 अप्रैल को भी इमरान खान साहब का ट्वीट जो है वो उठाकर आप देख लें, उसमें इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं, और वाज़ेह तौर पर अलीमा खान साहबा के ज़रिए भी बड़े मोहतात अंदाज में तमाम तर चीज़ें उन्होंने पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाई। अच्छा, अब ये जो नजम सेठी साहब ने बात की, ये बात मैं आपको 27 अप्रैल को बता चुका कि बिल्कुल जनाब मुलाकात हुई, और मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि आपने ये सोच भी कैसे लिया कि इस अहम तरीन मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी नेशन के साथ या पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़ा नहीं होगी और वो कुछ और रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं। हमारे आपके साथ मामलात अपनी जगह पर हैं। इस सूरत हाल के अंदर वो सेकेंडरी इसलिए हो जाते हैं कि भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, बुज़दिल दुश्मन है। उसने जिस तरह से ललकारा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है, उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने देखा कि 29 और 30 अप्रैल को इमरान खान साहब के बयानात आने के बाद किस तरह से पहले जो है वो पाकिस्तानी इदारे इंतज़ार कर रहे थे, उसके बाद किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। अब ज़रा सुनिए कि सवाल क्या पूछा गया है। ये तकरीबन कोई 1.5 मिनट की वीडियो है, आपने गौर से ज़रा सुनना है कि इसमें पूछा क्या गया है अलीमा खान साहबा से और वो जवाब के देती हैं। गौर से सुनिए ज़रा। जी, क्योंकि हम बड़े महीनों से देख रहे हैं कि अडाला के सारे केसेस बंद कर दिए गए हैं। अच्छा मैम, ये भी बता दें, नजम सेठी ने भी दावा किया कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई थी, उसके बाद आपसे मुलाकात हुई थी, तो इमरान खान की जानिब से से बताया गया क्या चीज़? अभी नजम सेठी की जानिब से ये दावा किया गया कि इमरान खान को अडाला जेल में ब्रीफिंग दी गई थी। इंडिया के साथ जो सूरत हाल है वो खराब है, तो लिहाजा आप हमारा साथ दें। इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई, तो उसके बाद आपकी मुलाकात हुई है, इमरान खान की जानिब से कहा गया कि कोई आपसे मुलाकात हुई है? नहीं, इमरान खान ने कोई नहीं बताया कि किसी की मुलाकात हुई है। इमरान खान ने कोई नहीं बताया कि किसी की मुलाकात हुई है, यानी इमरान खान ने बताया नहीं है ना। वो ये तो नहीं कह रही कि इमरान खान ने बताया है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना इन्होंने पूछा उनसे, ना उन्होंने बताया। डेफिनेटली इमरान खान साहब एक जो है वो सियासी रहनुमा हैं इस कौम के, वो किस तरह से ऐसी बात जो कि अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई या जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि इस तरह से भी मीडिया के साथ शेयर नहीं की जाएगी, वो इन्हें बता देते। गौर से सुनिए वो क्या कह रही हैं। जी, मैं दोबारा जी नहीं, इमरान खान ने कोई नहीं बताया कि किसी की मुलाकात हुई है। कई चीज़ें उन्होंने जो बाहर हो रही हैं सोशल मीडिया पे हमने जाकर बताई थी, क्योंकि अखबार तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वैसे उनके पास आमतौर पे सोशल मीडिया वाली इतलात नहीं होती हैं। और उसके मुताबिक उन्होंने पिछली दफ़ा पैगाम भी भेजा था कि पाकिस्तानी मुत्तहिद रहें। जी, अब यहाँ जाकर वो इस बात की इन बिटवीन द लाइंस तस्दीक कर रही हैं कि ये पैगाम उन्होंने भेजा था पिछली बार के पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुत्तहिद रहें। ये है उस सवाल का जवाब कि उस मुलाकात में
आखिरकार इमरान खान साहब को क्या कहा गया, जिसकी जानिब नजम सेठी भी इशारा कर रहे हैं। ये मजदूर साफ़ी आपको 27 अप्रैल को बता चुका और उसके बाद 29 और 30 अप्रैल को इमरान खान साहब से मुलाकातें जब होती हैं उनकी, अच्छा उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी, और उस पहली मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की 2 बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है। उस वक्त क्योंकि रिजर्वेशंस थी कि अलीमा खान साहब की मुलाकात कराई, तो बाहर आकर वो कोई ऐसी बात कर सकती हैं कि मामलात जिस तरफ को जा रहे हैं शायद वो मुतासिर हो जाएं। उसके बाद फिर जब दूसरी मुलाकात हो गई 3 या 4 मई को हमारे ज़राए के मुताबिक, तो फिर जब अलीमा खान साहबा से भी मुलाकात करवा दी गई, तो उस मुलाकात के बाद जो इमरान खान साहब का बयान आया वो ये था कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है, और वो जो बात पहले से कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई यू टर्न नहीं, ना ही कोई आपको घबराने की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको कोई माज़रत ख्वाना रवैया थोड़ी इख्तियार करना है कि आप जनाब इसकी जाके तरदीद करना शुरू कर देते हैं, जनाब डील हो रही है, डील हो रही है। भाई वो डील नहीं कर रहा, ना ही वो डील करना चाहते हैं। इमरान खान साहब का जिक्र कर रहा हूँ, वो किसी किस्म की डील नहीं कर रहे, ना ही वो डील करना चाहते हैं। वो आइन और कानून के तहत ही बाहर आना चाहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौका था कि जो ये बात साबित करता था, और ये बात है भी दुरुस्त थी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े हैं। हुब्बुल वतन जमात है, मुहब्बे वतन सियासतदान है, और भारत के साथ जब भी मामला होगा तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ज़ाहिरी बात है डट के खड़ी होगी, और खड़ा होना भी चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि डील कर ली या आप कोई मुआवज़त ख्वाना रवैया इसके ऊपर इख्तियार कर लें। पूरी दुनिया ये बात मान रही है कि जो सोशल मीडिया की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पावर है वो किसी के पास नहीं है। अब ज़रा इसमें जो अगला जुमला है ना, जो इसके बाद उनसे एक सवाल पूछा गया, इसके ऊपर भी आपने ज़रा गौर करना है कि उसका उन्होंने क्या, पहले आप ये सुनिए। कहा था और उन्होंने कहा था ये मोदी जो है ये उनका खदशा है। जी जी, वो उसकी एनालिसिस करके बता रहे थे कि मेरा ख्याल है कि ये इसको इस पे छोड़ेगा नहीं, जो उसकी इस वक्त उसका ख्याल है उसकी बेइज्जती हुई है, जो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया था, जो मेरे ख्याल में कि उसको पाकिस्तान का नहीं था कि जवाब देना, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। हाँ। तो उनका ख्याल है कि जी, अब वो ये कह रही हैं कि मोदी का ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो इसका जवाब नहीं देगा। ये इशारा भी उसी तरफ है जो कहा जा रहा था नवाज शरीफ और मोदी का एजेंडा किस जगह तक मामलात जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, खामोशी होगी। लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या, जब भारत ने हदूद क्रॉस करना शुरू की, ड्रोन पर ड्रोन जब आना शुरू हो गए, तो उसके बाद फिर जब रिस्पॉन्ड किया गया, तो उस रिस्पॉन्ड से पहले इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर एतमाद में लिया गया, ये इसका बैकग्राउंड है। वापस आएगा, इसलिए पाकिस्तानी पाकिस्तानी मुत्तहिद रहे, मोदी जरूर वापस आएगा। अच्छा, अब वो जो अच्छा इसको इसके नीचे लोग लिख रहे हैं जी 6 मई को इमरान खान साहब से किसी खुफिया मुलाकात की तरदीद कर दी। ऐसा हरगिज नहीं है, उन्होंने कोई तरदीद नहीं की। और आगे चलकर जब अलीमा खान साहब से पूछा गया कि साफ़ी कह रहे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया, गौर से सुनिए। जो इंडिया के साथ सिचुएशन थी उस पर बताया गया कि ये मामलात हैं, लिहाजा आपकी सपोर्ट चाहिए। अंदरूनी मामलात बुला के, तो इमरान खान ने कहा हम आपके मुल्की मामलात में हम आपके साथ हैं, हम अंदरूनी मामलात बाद में कर लेंगे। वज़ीर आज़म की तरह इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई, ये खबर ये किसने दी है? मैडम ये पहले ज़ुबैर अली खान एक साफ़ी हैं, उन्होंने दी है, फिर ISPR देगा तो फिर बताना। जी, ये है वो जुमला जिसमें वो इन बिटवीन द लाइन्स एक बार फिर उन्होंने दबाव बढ़ाया कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि ISPR जब ये बात करेगा तो तब हम इसको मानेंगे। ये वो है पॉलिसी इमरान खान साहब की जो आपको 92 वर्ल्ड कप के अंदर भी नज़र आई थी कि कहाँ डिफेंसिव होना है, कहाँ लूज बॉल का इंतज़ार करना है, और फिर गेंद पुरानी कर कर कहाँ वसीम अकरम और इंज़मामुल हक के ज़रिए छक्के मरवाने हैं, और कहाँ जावेद मियादाद के साथ मिलकर 18 बालों के और 17 बालों के बाद पहला रन स्कोर करना है। तो जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, इंतहाई समझदारी के साथ इन तमाम तर मामलात के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, और करना भी ऐसा चाहिए। मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा हसास हैं हमारे बाज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के नौजवान कारकुन। और ये जो 2 इंतहाएं सामने रखी जा रही हैं, एक ये कहा जा रहा है कि जनाब कोई मुलाकात नहीं हुई, और जनाब ये एक मखसूस एजेंडा है, और जब भी तहरीक चलाने की बात होती है, मुलाकातों की बात कर दी जाती है। भाई दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, दबाव भी बढ़ाया जाता है, बातचीत भी होती है। यही इमरान खान साहब के मुखालफिन भी करते हैं, यही इस्टेब्लिशमेंट भी करती है, इसी तरह से इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है कि आप लूज बॉल का इंतज़ार करते हैं, टुक टुक भी करते हैं, लूज बॉल के ऊपर आप छक्का भी लगाते हैं। तो जनाब तहरीक का ऐलान, तहरीक की तैयारियाँ अपनी जगह पर, मुज़ाकरात जो हैं और जो राबते हैं वो अपनी जगह पर। क्या वैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा से ऑफर कर दी, वो उन्हें तो इस जीत की खुशियाँ मनानी चाहिए ना कि देखिए जनाब हमारी मकबूलियत बढ़ गई, इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत
बढ़ गई, दोबारा से क्यों वो मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं। और दूसरी इंतहा, तो नहीं जनाब डील कर ली इमरान खान साहब ने, ये देखें जनाब ये तो डील है, वो तो कह रहे थे मैं डील नहीं करूंगा। भाई ये दोनों इंतहाएं हैं, ना ही आप माज़त ख्वाना रवैया इसके ऊपर रखें कि जनाब इमरान खान साहब से कोई रब्ता हुआ है, और ना ही आप इसके ऊपर कोई ऐसा रद्द-ए-अमल दें कि जनाब इमरान खान साहब ने डील कर ली है। रास्ते ऐसे ही निकला करते हैं। इमरान खान साहब का खुद अपना जुमला है कि मकसद के लिए, मकसद पर यू टर्न नहीं लेना, लेकिन मकसद तक पहुंचने के लिए यू टर्न जो है वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता बदल कर अगर अपने मकसद तक पहुंचा जाए और मकसद के ऊपर यू टर्न ना लिया जाए तो इससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी भला क्या हो सकती है। मैं एक बार फिर आपकी गालियां भी खाने के लिए तैयार हूं, तंज़िया जुमले भी आपकी जानिब से सुनने के लिए तैयार हूं, ये भी सुनने के लिए तैयार हूं कि थंबनेल पर ये लिखा था और अंदर ये, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मैं वहाँ लिखता हूँ वो उसके अंदर मौजूद भी होती है और आपको मैं बताता भी हूँ, और उस वक्त आप ये बात करते हैं कि क्या हो रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं, और चंद दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बात दुरुस्त साबित हो जाती है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, जिसने तारीफ़ करनी है तारीफ़ करे, जिसने तनकीद करनी है तनकीद करे, जिसने प्यार मोहब्बत से सलाम भेजना है भेजे, जिसने गालियाँ देनी है वो भी गालियाँ दे, कोई ऐसा मसला नहीं। तमाम तर फीडबैक हम वेलकम करते हैं और हम अपना काम जो है वो करते रहेंगे इसी तरह मेहनत और दयानतदारी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।